नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे साथ जुड़ने के लिए। करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो अभी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है या पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार जल्द ही नेत्रदान व इससे जुड़े सभी जानकारी व आंकड़ों के लिए एक ऐप लॉन्च करेगी। तो वो जो ऐप है उस ऐप का हमें नाम बताना है। जो हरियाणा सरकार नेत्रदान जो है उसके लिए एक ऐप लॉन्च कर रही है ताकि उससे जुड़ी जो जानकारी हैं वो आंकड़े हैं वो अच्छी प्रकार से उनको पता चल सके। तो वो ज्योति ऐप जो है उसको जल्द ही लॉन्च करने वाली है हरियाणा सरकार। अब इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो हैं उन्होंने कहा कि करनाल और जो नूह है वहाँ पे दो नेत्र बैंक जो हैं वो भी क्या किए जाएं, स्थापित किए जाएं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप जीता है। इस टीम में महिला हरियाणा की कितनी खिलाड़ी हैं वो शामिल थी। तो हरियाणा से दो खिलाड़ी हैं वो शामिल थी। एक तो कप्तान शेफाली वर्मा, कप्तान शेफाली वर्मा और एक सोनिया। ये दो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से संबंधित थे महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस महिला क्रिकेटर को बीबीसी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी बीसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है कप्तान शेफाली वर्मा को। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो तर्ज है उसके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, वो हमारा बनाया जा रहा है कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और करनाल के दाहा जो हैं, देखिए करनाल के जो दाहा है उसके अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारे फरीदाबाद और करनाल के अंदर बन रहे हैं। हरियाणा राज्य ने कब तक गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन करके सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 से 25 तक का है, वो लक्ष्य रखा गया है। अब इससे जुड़े हुए जो भी कुछ तथ्य हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 22 जून 2017 को हरियाणा को खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित किया जा चुका है। कब? 22 जून 2017 को हरियाणा को खुले में शौच मुक्त है वो घोषित कर चुके हैं। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2022 में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान जो है वो हासिल किया, दूसरा स्थान हासिल किया। और शहरी स्थानीय निकाय के स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस वाले राज्यों में हरियाणा 5वें स्थान पे रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा गुफ्ती सागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किस जिले में किया गया है। तो ये जो शिलान्यास किया गया है इस इंस्टीट्यूट का वो कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है गन्नौर सोनीपत के अंदर। कहाँ पे? गन्नौर सोनीपत।
ठीक है। और गन्नौर सोनीपत के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। और यमुनानगर में प्रदेश का जो पहला, यमुनानगर में प्रदेश का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान संस्थान जो है वो बनाया जाएगा। किस जिले में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज बनाया गया है? ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारा गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है, गुरुग्राम के अंदर ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज है वो बनाया गया है। और बात करें भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र है यानी वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो भी कहाँ पे स्थापित किया गया है या किया जाएगा? वो भी गुरुग्राम के अंदर है, स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के किस संस्थान में 35वें ICAR सेंटर ऑफ एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग का आयोजन जो है किया गया है? तो ये हमारा किया गया है लुवास के अंदर। लुवास है यानी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये इसकी फुल फॉर्म है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। और जो स्थापना जो है वो 2010 के अंदर क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु किस जिले में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? मोटे अनाजों के लिए तो ये जो स्थापना की जा रही है, ऑप्शन है हमारे पास करनाल, हिसार, भिवानी, सिरसा। तो भिवानी है, वहाँ पे मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अब कुछ और अनुसंधान जो हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र है वो मानेसर के अंदर है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? करनाल में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है। राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र है वो हिसार के अंदर है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय जो केंद्र है वो कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम क्या रखा है? राज्य सतर्कता ब्यूरो का जो नाम है वो नया नाम क्या रखा है हरियाणा सरकार ने? तो वो रखा है भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। अब इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो तथ्य हैं वो क्या हैं कि पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम जो है अब श्री गुरु नानकपुर होगा। यानी जो बाबरपुर गांव है पानीपत के अंदर, उसका नाम है वो चेंज कर दिया है। अब क्या कहलाएगा? वो श्री गुरु नानकपुर गांव कहलाएगा। हरियाणा फिल्म सेल का नाम जो है वो भी बदल दिया गया है। फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड है वो कर दिया गया है। तो हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड रखा गया है। और पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर श्री गुरु नानकपुर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? उच्च शिक्षा क्षेत्र के अंदर तो हरियाणा जो है वो 16वें नंबर के ऊपर है। 16वें नंबर जो है वहाँ पे हरियाणा है। और जो चंडीगढ़ है वो इस रैंकिंग के अंदर, चंडीगढ़ जो है वो इस रैंकिंग में नंबर 1 पे है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, किस जिले ने स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज ग्रे वाटर मैनेजमेंट में देश में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है भिवानी, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। तो जो
प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है वो जिला है हमारा भिवानी। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत भिवानी जो है देश में क्या आया है, प्रथम आया है। भिवानी जिला है वो देश में प्रथम स्थान पर आया है। और भिवानी जिले के जो लोहारू है वहाँ पे बकरी प्रजनन जो केंद्र है स्थापित किया जाएगा। और भिवानी के गिंगनाऊ के अंदर ही बागवानी उत्कृष्टता केंद्र जो है वो भी स्थापित किया जाएगा। हरियाणा राज्य में सरस्वती नदी कितने किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी हरियाणा के अंदर? तो ये जो सरस्वती नदी है वो लगभग 198 किलोमीटर जो है वो लंबी बनाई जाएगी। और बात करें यह नदी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल जिले जो हैं, देखिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। यह नदी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल जिलों से बहकर पंजाब के पटियाला के सतरडाना जो है उसके पास घग्गर नदी के अंदर क्या हो जाएगी, विलय कर लेगी, मिल जाएगी उसके अंदर। और इस नदी में पानी लाने के लिए यमुनानगर में सोम नदी पर आदि बद्री डैम है वो बनाया जाएगा सोम नदी के ऊपर। और बात कर लेते हैं हथिनी कुंड बैराज या बांध, वो निर्माण जो है 96 से 99 के अंदर। और ताजेवाला बैराज जो है निर्माण 1873 के अंदर। और घग्गर नदी पर बांध जो हैं कौशल्या बांध और दीवान वाला जो बांध है वो घग्गर नदी के ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। गृह मंत्री अमित शाह ने भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों को पशु चारा, वैक्सीनेशन तथा पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा में सांझी डेयरी, देखिए सांझी डेयरी वो चीज़ है कि मान लिया कोई पशु है उनको पालता है लेकिन उसके पास उनको चराने के लिए या फिर फसल वगैरह उत्पादन करने के लिए उनके पास में ज़मीन नहीं है, तो अब हरियाणा सरकार है उनको हर एक चीज़ की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा रही है। चारा हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे पशु चिकित्सा हो। तो उसके लिए सांझी डेयरी परियोजना है उसकी शुरुआत की है हरियाणा में। तो उसकी जो शुरुआत है वो कब की गई है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो ये जो शुरुआत की गई है वो 14 फरवरी 2023 को इस सांझी डेयरी परियोजना की शुरुआत की गई है। अब इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 फरवरी 2022 को नूह के गांव पाटकोरी में जल बांध सुरक्षा परियोजना है उसका शुभारंभ किया था। और हरियाणा रोडवेज में जो ई टिकटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन अब है वो टिकट जनरेट करके दे रही है। तो ये व्यवस्था है वो कब शुरू हुई, 29 नवंबर 2022 को ई टिकटिंग की सुविधा है वो हरियाणा रोडवेज ने मुहैया है वो करवा दी थी। अगला प्रश्न है हमारे पास। हरियाणा की खिलाड़ी शेफाली वर्मा को पहली बार होने वाली वीमेंस प्रीमियर लीग के लिए किस टीम ने जो है खरीद लिया है? और हरियाणा की जो ये शेफाली वर्मा है अंडर 19 टीम की कप्तान रही हैं महिला टीम की। तो दिल्ली जो है दिल्ली उन्होंने इसको खरीद लिया है। और हरियाणा की बेटी है, रोहतक से संबंध रखती है ये, ठीक है। और इसी की मेज़बानी के अंदर जो हमारे इंडिया की टीम है उसने क्या किया था, अंडर 19 T20 विश्व कप है वो जीत लिया था इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, तो हरियाणा से रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा की कप्तानी में ये सब कुछ हमें हासिल हुआ। अगला प्रश्न है हमारे पास। हरियाणा सरकार ने खाद्य सुरक्षा को किसके अधीन कर दिया है? जो खाद्य सुरक्षा है हमारी उसको हरियाणा सरकार ने किसके अधीन कर दिया है? मूल अधिकार आयोग, खाद्य सुरक्षा आयोग, खाद्य अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार आयोग। तो सेवा का अधिकार आयोग के अधीन है अब हरियाणा सरकार ने खाद्य सुरक्षा को कर दिया है। और राइट्स टू सर्विस कमीशन जो है यानी सेवा का अधिकार जो उसकी स्थापना जो की गई वो
वर्ष 2014 के अंदर स्थापना हुई और चेयरमैन जो हैं वो टीसी गुप्ता जो हैं वो चेयरमैन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के किस व्यक्ति को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? त्रिपुरा का, तो हरियाणा के हैं वो व्यक्ति, तो कौन है वो? जसवंत सिंह जो हैं हरियाणा के व्यक्ति हैं जिनको त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है। और ये रोहतक जिले के गांव रिठाला फोगाट के हैं। कहाँ के हैं ये? रोहतक जिले के गांव रिठाला फोगाट के हैं। और केंद्र सरकार ने अंबाला जिले के जो राजेश हैं, अंबाला जिले के जो राजेश बिंदल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की जो है मंजूरी दे दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, हरियाणा राज्य प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार हासिल करने वाला देश का कौन सा जो राज्य है वो बन गया है? तो हरियाणा है वो देश का 10वां राज्य बन गया है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार हासिल करने वाला। और यह जो पुरस्कार है वो अमित शाह के द्वारा, देखिए बात कर लेते हैं, अमित शाह ने 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को यह पुरस्कार दिया है। और अमिताभ सिंह ढिल्लों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। सोनीपत को प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नरी जो है बनाया गया है। अब से पहले 3 पुलिस कमिश्नरियां जो हैं वो हरियाणा के अंदर स्थापित की गई थी, और अब चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत के अंदर स्थापित की गई है। और बी सतीश बालन जो हैं वो पहले कमिश्नर जो हैं वो इस कमिश्नरी के नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा राज्य के कितने जिलों से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो गुजरेगा? तो यह हरियाणा के 3 जिलों से होकर गुजरेगा, और यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो हरियाणा के गुरुग्राम पलवल नू से होकर क्या करेगा? गुजरेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इस एक्सप्रेसवे को हरियाणा में इसकी लंबाई 129 किलोमीटर होगी। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है हरियाणा के अंदर 129 किलोमीटर होगी, और यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 6 जिलों झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, करनाल और कैथल से गुजरेगा। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे या ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है वो बनाया गया, जिसका नाम 152D रखा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति को केंद्रीय कृषि मंत्रालय में निदेशक है वो बनाया गया है? तो परविंदर शोरान जो हैं, ऑप्शन सी, परविंदर शोरान को केंद्रीय कृषि मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और हरियाणा में कृषक उपहार योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2000 को शुरुआत हुई। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014, और राज्य कृषि विपणन बोर्ड अगस्त 1969 को, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो 74 के अंदर हुई, मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के रोहतास खिलेरी ने अफ्रीका महाद्वीप की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू को फतेह किया है? तो वो हरियाणा के हैं। कौन है ये हमें बताना है। कौन है? रोहतास खिलेरी जो हैं उन्होंने इसको फतेह किया है। और वो ज़िला पूछ रहा है अब, किस ज़िले से वो बिलोंग करते हैं? हिसार, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक। तो ये जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हिसार
हिसार जो ज़िला है वहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। और हिसार ज़िले के मल्लापुर गांव से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सोनीपत जिले के नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। रेवाड़ी जिले के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किए। हिसार जिले की रानी रीना भट्टी, कौन? हिसार जिले की रीना भट्टी रूस की माउंट एल्बूस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में तिरंगा फहराने वाली देश की पहली बेटी जो है वो बनी है। कौन? रीना भट्टी, जिन्होंने माउंट एल्बूस चोटी के ऊपर ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाओं से तिरंगा फहराया है, लहराया है। हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने पदक हैं वो अपने नाम किए हैं या जीते हैं? तो 128 पदक जो हैं हरियाणा ने अपने नाम किए हैं, जिनमें से 41 पदक जो हैं वो गोल्ड हैं। और ये खेल मध्य प्रदेश में हुए हैं। इसमें हरियाणा है वो सेकंड नंबर यानी दूसरे स्थान के ऊपर रहा है। हरियाणा के किस व्यक्ति को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति दी है? तो वो जस्टिस राजेश बिंदल जो हैं, जस्टिस राजेश बिंदल, उनको नियुक्ति की मंजूरी जो है हरियाणा ने दे दी है। केंद्र सरकार ने ये हरियाणा के व्यक्ति हैं जस्टिस राजेश बिंदल जी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में है वो, केंद्र सरकार ने इनको मंजूरी दे दी है। और ये अंबाला ज़िले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं ये? अंबाला ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं ये। और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 20 मार्च 1919 को लाहौर में हुई, लाहौर हाई कोर्ट के नाम से। 20 मार्च 1919 को हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना हुई, लाहौर हाई कोर्ट के नाम से ही हुई। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना शिमला में की गई। वह 17 जनवरी 1955 को इसे शिमला से चंडीगढ़ के अंदर क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को की गई। हरियाणा सरकार राज्य में स्टैंप ड्यूटी का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को देती है? तो यह 2% जो हिस्सा है वो स्टैंप ड्यूटी का हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं को देती है। और जो पूर्व के अंदर जो सरपंच रह चुके हैं, यानी पूर्व सरपंचों को 1,000 रुपये मासिक मानधन के रूप में मिलता है, और वर्तमान में जो सरपंच हैं उनको 3,000 रुपये मासिक मानधन के रूप में दिया जाता है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 में लागू, और पहला जो चुनाव है वो दिसंबर 1994 में किया गया। ई पंचायत संवाद सेवा है वो 26 अप्रैल 2015 को जिसकी शुरुआत की गई। हरियाणा का कौन सा जिला मृत गोवंशों का अंतिम संस्कार सीएनजी सवदा मशीन में करने वाला पहला जिला बना है? देखिए, हमने जहाँ तक भी देखा है सारी की सारी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, वो लागू हरियाणा के अंदर की जा रही हैं। और वैसे भी हरियाणा है वो हमारे, वैसे दिल तो दिल्ली है लेकिन हरियाणा उससे बड़ा दिल है हमारे भारत का, देखा जाए तो ये सोनीपत जो है वहाँ से इस योजना को लागू किया गया है कि अब मृत जो गोवंश हैं उनका भी अंतिम संस्कार किया जाए। तो वो मशीन है जो है सीएनजी सवदा मशीन, उसके अंदर अब उन मृत गोवंशों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यह जो शुरुआत की गई है वो हमारी सोनीपत से शुरुआत इसकी कर दी गई है।
गो संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम 2015 लागू जो किया गया, वो 16 मार्च 2015 को इसे लागू किया गया। पहला गो अभयारण्य जो है वो बीड़ डद्दूर हिसार के अंदर स्थापित किया गया। डद्दूर बीड़ डद्दूर हिसार के अंदर स्थापित किया गया। पहला गो चिकित्सालय हिसार के अंदर स्थापित किया गया। कब? 2 अप्रैल 2018 को इसकी जो स्थापना की गई। गो सेवा आयोग स्थापना 2015, मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है और अध्यक्ष जो हैं वो श्रवण कुमार गर्ग हैं, वो इस गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास किया है? तो वो कौन सा जिला है जिसके अंदर इसका शिलान्यास किया गया है? फरीदाबाद। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। फरीदाबाद के अंदर इसका शिलान्यास किया गया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े ईएसआई फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो उस सुपर स्पेशलिस्ट अमृता अस्पताल का है उद्घाटन किया है फरीदाबाद के अंदर। और देश का जो पहला ईएसआई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। और हरियाणा में फरीदाबाद में श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के किस जिले में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो जो G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो हमारा गुरुग्राम के अंदर इसका आयोजन हुआ। और इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं कि गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला जो है स्टेडियम बनाया जा रहा है या बनाया गया है। अक्टूबर 2022 में मानेसर हरियाणा में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के तहत होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है वो किया गया था। कहाँ पे? मानेसर के अंदर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में देश भर के सबसे पिछड़े जिलों में नूंह जिले ने डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो स्थान किया है प्राप्त, वो पहला स्थान जो है नूंह जिले ने डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल कर लिया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का अपनी तरह का पहला एल्टिवेटेड जो पुल है वो बनाया जाएगा? तो ये जो एल्टिवेटेड पुल है वो हिसार के अंदर बनाया जाएगा। और जो पहला एल्टिवेटेड पुल जो बनाया गया था वो रोहतक के अंदर बनाया गया था। हरियाणा का पहला एल्टिवेटेड पुल जो है वो रोहतक के अंदर बनाया गया था। अंबाला जिले में राज्य का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल और वार्मर पुल जो है वो बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए किस प्राधिकरण का गठन जो है किया है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल, हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण और ग्राम पोर्टल। तो हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण जो है उसका गठन किया है। और इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं कि इसके द्वारा गांव को शहरों की तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल है वो शुरू किया गया है।